गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 4 अक्टूबर और जानेंगे 4 अक्टूबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेबलरी से। क्या है आज की हमारी फर्स्ट वोकेब है एमनेस्टी। क्या है एमनेस्टी? पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है, मीनिंग क्या है इसका? अपराध क्षमा। अ डिसीजन बाय अ गवर्नमेंट फॉर गिव पीपल हु हैव कमिटेड पर्टिकुलर इलीगल एक्ट और क्राइम्स एंड नॉट टू पनिश देम। सरकार द्वारा उन लोगों को माफ करने का निर्णय जो विशेष रूप से गैर कानूनी कार्य या अपराध करते हैं। तो सरकार ने क्या किया, उनको माफ़ करने का निर्णय लिया है, उन उन किनको, उन व्यक्तियों को, उन लोगों को जो कि गैर कानूनी कार्य या अपराध करते थे। क्लियर? अब इसके सिनोनिम चेक करें। फॉरगिवनेस एंड एब्सोल्यूशंस। ठीक है, दो इसके सिनोनिम है। एंटोनिम देख लीजिए, कन्विक्शंस एंड सेंटेंस। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये सभी आपके लिए जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करें। द स्टेट हैज़ डिक्लेयर एन एमनेस्टी फॉर इंडिविजुअल्स हु पे देयर आउटस्टैंडिंग बैक टैक्सेस। राज्य ने उन व्यक्तियों के लिए माफ़ी की घोषणा की है, किया है जो अपने बकाया करों का भुगतान करते हैं। ठीक है, क्या किया है स्टेट गवर्नमेंट ने? द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर एन एमनेस्टी फॉर इंडिविजुअल्स हु पे देयर आउटस्टैंडिंग बैक टैक्सेस। राज्य ने उन व्यक्तियों को माफ़ी की घोषणा की है जो कि बकाया करों का भुगतान करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट है आपके रहा कैटेस्ट्रॉफिक। क्या है कैटेस्ट्रॉफिक? पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव मीनिंग क्या है? आपत्तिजनक। इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज और सफरिंग। अचानक बड़ी क्षति या पीड़ा को शामिल करना या फिर उत्पन्न होना। क्या होना? जो बड़ी क्षति या फिर पीड़ा को शामिल करना या फिर वो उत्पन्न करना। सिनोनिम चेक करें। कैलेमिशस, कैटेक्लिमिस, डिजास्ट्रस, फैटल, रियूनेस, ट्रेजिस। ठीक है दोस्तों, ये सब आपने इसके जो मैंने सिनोनिम बताए हैं उन सबको आपने याद रखना। वहीं इसके एंटोनिम तो नहीं है, लेकिन इसका एग्जाम्पल तो चेक करना पड़ेगा। एग्जाम्पल है अ लेटेवियन फार्म वर्कर ड्राइविंग इन स्कॉटलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम किल्ड अ पार्शियर क्या पार्शायर फादर इन अ कैटेस्ट्रॉफिक कोलोजन। स्कॉटलैंड में ड्राइविंग कर रहे एक लातवियाई खेत मजदूर ने पहली बार पर्थिशायर के पिता को विनाशकारी टक्कर में मार डाला। स्कॉटलैंड में जो एक ड्राइवर कर रहा था, लातवियाई खेत का मजदूर था, वो उसने क्या किया कि पर्थिशायर के पिता को जो एक विनाशकारी टक्कर में मार डाला। ठीक है दोस्तों, ये तो एक आपत्तिजनक पीड़ा, मतलब कि पीड़ा का उत्पन्न करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ड्यूरेस। क्या है ड्यूरेस? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन है और मीनिंग क्या है? अवरोध, मतलब किसी चीज़ में रुकावट है। ठीक है, या फिर किसी को मजबूरन कार्य कराना। थ्रीट, वायलेंस, कंस्ट्रेंट और अदर एक्शन यूज टू कोर्स समवन इनटू डूइंग समथिंग अगेंस्ट देयर विल और बेटर जजमेंट। धमकी, हिंसा, अड़चन या अन्य कार्यवाही किसी को इनकी इच्छा या बेहतर निर्णय के खिलाफ कुछ करने में मजबूर करती है। सिनोनिम चेक करें इसके। ये है सिनोनिम, क्या दिए हुए हैं देखें। क्योर्शन। क्या है क्योर्शन? कंप्यूल्जन और प्रेजरिजेशन। क्या है प्रेजरिजेशन। एंटोनिम है अग्रीमेंट एंड अप्रूवल। ठीक है दोस्तों, ये सब आपने याद रखना। क्लियर? एग्जाम्पल चेक करें देख लीजिए। ये रहा इसका एग्जाम्पल। आई थिंक हरी वॉज अंडर ड्यूरेस व्हेन शी साइंड द अग्रीमेंट ही नेवर वुड हैव वॉलंटरली एक्सेप्टेड दोज कंडीशन। मुझे लगता है कि जब हैरी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए तो वे दबाव में था। उसने कभी भी स्वेच्छा से उन शर्तों को स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों उस पर जो दबाव डाला गया था, ठीक है, उसके कारण उसने उस अग्रीमेंट पर जो है मतलब उसको एक्सेप्ट किया अग्रीमेंट को और उसके ऊपर साइन किए।
ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखना। आई होप आप सभी को कोई डाउट हो नहीं होगा। क्लियर। सो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा आपका इगेलिटेरियन। क्या है इगेलिटेरियन? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन है और मीनिंग क्या है, समान अधिकार, मतलब कि इक्वल टू राइट। सो वन वो एडवोकेट और प्रैक्टिस सोशल इक्वलिटी। वे जो सामाजिक समानता, देखिए मैंने बताया, जो सामाजिक समानता की वकालत करता है। ठीक है, सिनोनिम चेक करें तो डेमोक्रेट एंड लेवलर। एंटोनिम देखें स्नूप और स्नूट। ठीक है दोस्तों, ये सब आपने याद रखना जो मैंने आपको बताया है। क्लियर। एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहा, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ, एज इगेलिटेरियन सम पीपल हैव ऑलवेज प्रमोट पॉलिसीज फॉर इक्वल पे। समतावादी के रूप में कुछ लोगों ने हमेशा समान वेतन के लिए नीतियों को बढ़ावा दिया। सो क्या है, समतावादी के रूप में मतलब इक्वल में कुछ लोगों ने हमेशा समान वेतन के लिए नीतियों को बढ़ावा दिया है। सो दोस्तों इम्पोर्टेंट आप सबके लिए, जो आपने आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों ध्यानपूर्वक इस मतलब क्लास को अटेंड किया करिए और साथ ही पेन कॉपी लेकर बैठिए। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए करिए साथ साथ, नहीं तो बाद में बुला लीजिए। नेक्स्ट चेक करें तो ये रहा, नेक्स्ट है आपका डिमिन्यूशन। क्या है डिमिन्यूशन पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है, मीनिंग क्या है, कमी। सो आर रिड्यूक्शंस इन द साइज, एक्सटेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के आकार या सीमा या महत्व में कमी। किसी चीज़ के आकार में कमी कर देना या फिर सीमा या कमी में कमी कर देना। ठीक है, सो कर्टेलमेंट, सिनोनिम इसके कर्टेलमेंट, कर्टेलिंग और कटिंग। एंटोनिम चेक करें सो एक्रेशंस, एक्यूरल, क्या है एक्रूअल और अक्यूमुलेशन। ठीक है दोस्तों, ये सब आपने ध्यान रखना है। एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहा इसका एग्जाम्पल, लेड बाय पीवी नरसिम्हा राव, इट स्ट्रेड द कंट्री अवे फ्रॉम a diminution of its political stature that was assured were it to press on them। सो पीवी के नेतृत्व में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में इसने देश को अपने राजनीतिक कद के ह्रास से दूर कर दिया है। सो राजनीतिक कद का जो ह्रास मतलब इसका ख़त्म से हो रहा था, उसको दूर कर दिया, जिसे आश्वासन दिया गया है कि वह उनसे पीछे हट जाएगा, मतलब कि राजनीतिक कद का जो ह्रास हो रहा था वो उससे पीछे हट जाएगी। किसके नेतृत्व में होगा, लेड बाय द पीवी नरसिम्हा राव। क्लियर दोस्तों, ये आपने याद रखना। अब नेक्स्ट चेक करें तो ये रहा आपका नेक्स्ट, प्रोटेज। क्या है प्रोटेज? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, मीनिंग क्या है, आश्रित, निर्भरता, अन्य व्यक्ति के ऊपर कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। ठीक है, सो अ पर्सन वो इज गाइडेड एंड सपोर्टेड बाय एन ओल्डर एंड मोर एक्सपीरियंस और इन्फ्लुएंशियल पर्सन। सो एक व्यक्ति जो बड़े और अधिक अनुभवी या प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा निर्देशित और समर्थित है। सिनोनिम में पपिल, स्टूडेंट्स, ट्रेनी। एंटोनिम में गार्जियन, अडल्ट। ठीक है दोस्तों, ये सब आपने याद रखना है जो मैंने आपको बताया है। एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहा इसका एग्जाम्पल, राम सबमिट हिज प्रोटेज नेम टू द इलेक्शन। क्या, राम सबमिट हिज प्रोटेज नेम टू द इलेक्शन। सो राम ने चुनाव के लिए अपना सुरक्षित नाम प्रस्तुत किया है। क्या है, राम ने चुनाव के लिए अपना सुरक्षित नाम प्रस्तुत किया है। सो राम सबमिट हिज प्रोटेज नेम टू द इलेक्शंस। क्लियर दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका अनट्रेमल्ड। क्या है अनट्रेमल्ड? पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, वही मीनिंग क्या है इसका, बैरोक। सो नॉट डिप्राइव ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शन और एक्सप्रेशन, नॉट रेस्ट्रिक्टेड और हम्पर्ड। सो कार्रवाई या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित नहीं, प्रतिबंधित या बाधित नहीं। सिनोनिम अनऑब्स्ट्रक्टेड, हम्पर्ड। ठीक है, ये आपने याद रखना। एंटोनिम की बात करें तो लिमिटेड और रेस्ट्रेंड। क्या है, लिमिटेड और रेस्ट्रेंड। ठीक है दोस्तों, ये आपने याद रखना। वहीं इसका एग्जाम्पल चेक करें तो माई मदर ऑलवेज इनकरेज मी टू लेट माई अनट्रेमल्ड ड्रीम्स रन वाइल्ड। ठीक है, उसकी माता मतलब कि मेरी माँ मुझे हमेशा प्रोत्साहित करती है कि मैं अपने अटूट सपनों को जंगली बना दूँ। एग्जाम्पल देखिए कितना फनी सा, कि मेरी माँ हमेशा ऑलवेज इनकरेज मी टू लेट माई अनट्रेमल्ड ड्रीम्स रन वाइल्ड,
जो मेरे अटूट सपने हैं उनको क्या बना दें, जंगली बना दें। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखनी है। सेंटेंस देख लीजिए, याद रखना सेंटेंस, और साथ ही बनाते चलिए अपने लिए भी सेंटेंस। ठीक है, और उसको डेली यूज़ किए 2-3 बार से, 2-3 बार पढ़ लोगे तो वो जहन में आपके बैठ जाएगा। निम्बली क्या है, निम्बली, निम्बली पार्ट्स स्पीच एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है इसका, दक्षतापूर्वक। ठीक है, सो हैविंग और शोइंग क्विकनेस ऑफ माइंड, मन का तेज होना या दिखना। सो मतलब कि तीव्रता, मन का तेज होना। ठीक है, सो अलर्ट इसका सिनोनिम है, ब्रेनी इसका सिनोनिम है, ब्राइट हो गया, वहीं ब्रिलियंट और क्लेवर। सो ये सब तो आपको पता है, क्लेवर चालाक, ब्रिलियंट भी शानदार, ब्राइट और ये ब्रेनी अलर्ट। ठीक है, सो इसमें ब्रेनी आई होप न्यू वर्ड है, बाकी सब जो है आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, एंटोनिम चेक करें, सो डिम वेटेड मंद बुद्धि, डॉल्टिश और ये डोप है। ठीक है दोस्तों, ये सब आपने ध्यान रखना। अब इसका एग्जाम्पल देखें, सो ये रहा इसका एग्जाम्पल, ऑन द ग्राउंड दिस बर्ड रन्स निम्बली, जमीन पर दौड़ता ये पक्षी फुर्तीला है। सो ऑन द ग्राउंड दिस बर्ड, ऑन द ग्राउंड दिस बर्ड रन्स निम्बली। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया है इम्पोर्टेंट आप सबके लिए। सो दोस्तों, आज का आपका क्लास यहीं ख़त्म होता। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही हाँ, जो आपने जिस किसी स्टूडेंट से 5 बजे वाला करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ उसको देखिए, वो आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। सर आपको डिटेल भी बताते चलते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट देखते हैं। सो दोस्तों, इसका मतलब कि फ़ायदा उठाइए, जो आपकी जो तैयारी करा रहे हैं आप सबके लिए। सो रोज़ देखिए उसको वीडियो को, ठीक है। और साथ ही 8 बजे सो इंग्लिश और वोके की क्लास डेली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंग्लिश आना और साथ ही करंट अफेयर। सो अगर आप इस पर मान लीजिए अपनी पकड़ बना लेते हो, लगभग 40 से 50% आपका एग्ज़ाम जो है मतलब कि क्लियर होने के चांसेस है। 40 से 50% आप कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से कम होगा तो कितना हुआ 35, क्योंकि इंग्लिश में और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, सो दोस्तों इतना परसेंट सो आपका एग्ज़ाम्स इन यहाँ से आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो 35 और थोड़े बहुत नंबर लाने होंगे, सो सिलेक्शन लगभग हो जाएगा इतने के आसपास ही। और ठीक है, और साथ ही 2 बजे और 8 बजे अब भाई सिलेक्शन हो जाएगा, सो इंटरव्यू भी ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि वो जांचेंगे ज़रूर अपने मतलब कि जिस व्यक्ति को वो हायर कर रहे हैं, आखिर उसमें क्वालिटी है या नहीं, या फिर वो डिज़र्व करता है नहीं वो जॉब। सो वो दोनों जो है इसमें मतलब कि 2 बजे और 8 बजे वाले से आप जो कर सकते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज होना ज़रूरी है किसी भी मतलब कि देश से जो कि न्यूज़ आती है करंटली, कुछ मतलब कि कुछ सिचुएशन पर आपके जो उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। सो इस तरीके से आपको मतलब कि सीखना पड़ेगा। ठीक है, सो दोस्तों याद रखना, 5 बजे, फिर 8 बजे, दोपहर 2 बजे, और फिर 8 बजे शाम को, रात को। ठीक है दोस्तों, सो ये 4 वीडियो आई होप आप सभी रोज़ देखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको 1 घंटा लगने वाला है। जो हम कराते हैं वो हम अपने पास से बोल रहे हैं, 1 घंटा नहीं लगता, ठीक है, कम ही लगता है। और 1 घंटा आपके रिवीजन का हो गया। सो केवल 2 घंटे में अगर आपको क्या मिल रहा है, अगर आपको 35 नंबर मिल जाएंगे और साथ ही इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाएगी, जो छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े एग्ज़ाम तक कोई से भी हों, सो क्या बोलेंगे। ठीक है, so till then take care, all the best, have a nice day, thank you for watching this video all of you, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।